हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों आज के इस वीडियो में हम जे एडवांस का एक पीवाईक्यू करने वाले हैं और ये पीवाईक्यू जो है वो एओडी चैप्टर के मोनोटोनिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से बच्चों पूछा गया है। और बच्चों मान के चलिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है उससे जे एडवांस वालों को काफी प्यार है। इससे बहुत बार बच्चों इस कॉन्सेप्ट से अलग अलग टाइप से लैंग्वेज को चेंज कर करके वो क्वेश्चन जो पूछता रहता है। तो इस अमेजिंग से क्वेश्चंस को बच्चों हम देखने वाले हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में ही। तो इसके बाद में मैं सोच रहा हूं कि आपको ये सीरीज में अलग अलग चैप्टर्स के बच्चों मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट जो उनके क्वेश्चंस करवाए जाए। तो अगला किस कॉन्सेप्ट में, किस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट में बच्चों आप वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं, वो कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको बताऊं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले यार मैं थोड़ा सा आपको एडवांस मास्टर कोर्स के बारे में आपको पता होगा एएमसी एडीपी स्टार का ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफी बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर बैच में हम इसी टाइप की जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, जो जेईई एडवांस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट जो है उनके बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इस बैच को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे आप इस कॉल पे कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके बैच जो है उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी इंफॉर्मेशन यहां से इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार देखो, ये क्वेश्चन बोला गया है कि एक फंक्शन है आपको जो कि इसका डोमेन जो बोला गया है 0 to 1 है और को डोमेन जो है इसका ऑल रियल नंबर है। बोला गया है कि एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, साथ में f(0) = f(1) = 0 है और आपके पास में बच्चों एक इनइक्वालिटी जो है वो यहां पे गिवन है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मेन चीज क्या आती है कि हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि यार मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप स्टार्टिंग का एक दो स्टेप अगर सोच लेते हो तो उसके बाद में क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा आसान है। तो ऐसा क्या सोचे इस क्वेश्चन में जिससे कि अपने ये जो ऑप्शंस तक है, जैसे इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फंक्शन की बेसिकली वो रेंज जानना चाह रहा है। ये जो एफ(x) है उसकी रेंज वो जानना चाह रहा है कि रेंज क्या होगी, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो यार देखो, यहां पे जो अभी आपके पास में एक रिलेशन गिवन है वो काफी एक लेंथी फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पे फंक्शन लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव लिखा और उसका डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा अपने को एक ऐसा फंक्शन सोचना होता है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा है। अब कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी हिंट लग जाती है। वो हिंट भी आपको देखनी आनी चाहिए, यानी पैराग्राफ के दोनों क्वेश्चंस को आप हमेशा साइमल्टेनियसली पढ़ा करो। कई बार क्वेश्चन को देख के जो पैराग्राफ में पूछे होते हैं उनको देख के हिंट लग जाती है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहां पे जैसे अभी मैं पहले आपको वो हिंट नहीं दिखा रहा हूं, उसके बाद दिखाऊंगा जब सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर मान लो कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन नहीं है तो कैसे सोचोगे। तो ये देखो, सबसे पहले तो यहां पे e की पावर x जो वो अलग से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे एक तरफ अलजेब्रिक फंक्शन है, एक तरफ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो इसका कुछ खास काम नहीं है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इससे सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद भी देखो यहां पे ट्वाइस लिखा, बाकी सिंगल टाइम लिखे हुए। तो इनको भी देखो अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर -x into f डबल डैश x माइनस e की पावर -x into f डैश x माइनस e की पावर -x into f डैश x प्लस e की पावर -x into में f डैश x। और ये बच्चों बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। हमने अभी तक कुछ खास जादू नहीं किया, e की पावर x से डिवाइड किया है और इन टर्म्स को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब बच्चों जरा जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में सोच लीजिए। ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, क्या उसको आप एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हो? देखो जरा, बिल्कुल लिख सकते हो। ये बच्चों बेसिकली डेरिवेटिव आपके पास में लिखा हुआ है किसका? अरे बोलो किसका भाई? e की पावर -x इंटू में f डैश x का। बोलो, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यही सेम पार्ट आपके पास वापस आ जाएगा। सिमिलर वे में ये भी आपके पास में, अगर मैं यहां से माइनस को बाहर ले लूं तो ये भी एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास लिखा हुआ है और वो फंक्शन क्या है? e की पावर -x इंटू में fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
तो देखो काफी हद तक तो सिंप्लीफाई हुआ, जो इतनी टर्म्स थी थोड़ी सी तो छोटी हुई। अब इसको देखो कंबाइन अगर मैं करके लिख दूं तो ये लिखा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ बच्चों 1। क्या ये पूरा का पूरा, यहां पे देखो फिर से इस चीज को नोटिस करना, जरा इस चीज को नोटिस करना, ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है क्या उसको एक सिंगल फंक्शन के डेरिवेटिव में आप कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बच्चों लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बोलो भाई, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तब ये वाला एक्सप्रेशन जो वो आपके पास आ गया। इसका मतलब ये कंप्लीटली, ये जो आपके पास में पूरा पार्ट लिखा है ये डबल डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डबल डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू में एफ एक्स, और ये आपके पास में बोला गया है कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, ये यहां तक आपको पहुंचना जो वो बच्चों मेन टास्क होता है। इसके बाद तो देखो यहां से इसको भाई सिंपल सी बात है कि कोई एक नया फंक्शन मान लेते हैं gx, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है बच्चों gx और उसका डबल डेरिवेटिव जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है, यानी 1 या 1 से हमेशा बड़ा है। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा? बोलो, बोल सकता हूं कि हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वहां से बच्चों हम उस फंक्शन के बारे में क्या बोलते हैं, वो फंक्शन कॉनकेव अप होगा। यही तो इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। चलिए अब देखो यहां से इसका ग्राफ में एक रफली ग्राफ जो बच्चों ड्रॉ करने की हम ट्राई करते, तो उस ग्राफ के बारे में समझना। इसके बारे में अपने को देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है। यहां पे जो gx था, gx फंक्शन जो था वो था आपके पास में e की पावर माइनस एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 0 देखो आपको जरा क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है। तो यहां से g ऑफ 0 जो उसकी वैल्यू 0 आ गई और g ऑफ 1 जो उसकी वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। यानी ये ग्राफ जो है वो यहां से पास होगा और यहां पे कहीं 1 मान लेते हैं, यहां से भी पास होगा। अब देखो फंक्शन अगर fx फंक्शन अगर आपके पास में डबल डिफरेंशिएबल था तो gx जो वो भी डबल डिफरेंशिएबल होगा। यानी फंक्शन जो वो डिफरेंशिएबल है, 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 0 है। दो पॉसिबिलिटी बेटा, एक तो हो सकता है यहां से लेके यहां तक चला जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है नीचे से लेके यहां तक चला जाए। बट कौन सा होगा? अगर ऊपर से चला गया तो फंक्शन कैसा रहेगा? कॉनकेव डाउन रहेगा। बट कॉनकेव अप का मतलब क्या है? कटोरा। कॉनकेव अप का मतलब है बेटा कटोरा, कटोरा करना है आपको। तो ये लीजिए आपके पास में इसका ग्राफ बन गया। जो नीचे वाला ग्राफ है वो बच्चों आपके पास में किसका रहेगा? gx का रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे देखो आप क्या इंफॉर्मेशन जो बता सकते हो। क्या यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से 1 के बीच, fx के बारे में बताना था, 0 से 1 के बीच में gx जो है वो बेटा कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। 0 से 1 की बात हम कर रहे हैं, e की पावर x माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 1? बोलो यस और नो, बोल सकते हैं ऐसा? और ये देखो बच्चों जो इसका फर्स्ट पार्ट था पैराग्राफ का, उसमें fx के बारे में पूछा गया था कि 0 से 1 के बीच में fx कहां से कहां तक लाई करेगा। तो देखो ये ऑप्शन डी जो है वो आपके पास में क्या हो गया? करेक्ट आंसर। यानी अगर आप एक बार अप्रोच अगर आपको पता चल जाती है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है तो उसके बाद क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान होता है। सोच रहे हो कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी था ही नहीं। बट अगेन बच्चों जो स्टेप 1 सोचेगा उसके बाद आसान है वो, है ना। चलिए अगली हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट था। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बोला था कि वो जो पूरा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ किसी एक छोटे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है और उसका आइडिया कि एग्जैक्टली किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा वो कई बार आपको पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्या हमने जो gx निकाला था, क्या हमने बच्चों जो gx निकाला था वो gx यही तो था e की पावर माइनस एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स। और इसी फंक्शन के बारे में वो पूछताछ कर रहा है। क्या पूछताछ कर रहा है? इफ द फंक्शन एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 1 एट x equals to 1/4। यानी बच्चों ये कह रहा है कि x is equals to
1/4 पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको यहां पे मिली। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, ये आपके पास में x इज इक्वल टू 1/4 है। अब इसके बेसिस पे आपको सवाल में क्या पूछा गया है, आपको f डैश x और fx में रिलेशन पूछा गया है। f डैश x एंड fx में बच्चों आपको रिलेशन जो वो पूछा गया है, तो समझना ध्यान से। क्या यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, x जब 0 से लेके 1/4 है, x जब 0 से 1/4 में लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आप देख पा रहे हो कि कहीं पे भी इसके किसी भी पॉइंट पे बच्चों अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसके अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप हमेशा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, g डैश x से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि g डैश x कैसा आ रहा है, नेगेटिव। किस इंटरवल में, 0 to 1/4। यही इंटरवल अगर मैं 1/4 से 1 लूंगा तो वहां पे बच्चों क्या रहा होगा, यहां से लेके यहां तक अगर 1/4 से लेके 1 के बीच की अगर हम बात करें तो वहां पे देखो आपके पास में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां पे मैं डेफिनेटली इसका क्या बोलता कि g डैश x जो है वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। यस और नो। अब देखो ये ग्राफ जो वो जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, जैसा कि मैंने क्या किया, 0 से 1 को मीट करा दिया। ये ग्राफ बच्चों ऐसा भी बन सकता था, ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, यहां पे 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू ऐसा, क्या ऐसा बन सकता था क्या, यहां पे हर जगह आपके पास में, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, इसलिए मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हुए चलूंगा। काफी बच्चे आप में से सोच रहे हैं कि सर सीधा इसको यहां से यहां क्यों मिलाया, ये कई बार ऐसे कर्व भी तो कर सकता था। तो बेटा अगर कई बार ये कर्व करके वापस घूम जाएगा तो वहां पे फंक्शन जो कॉनकेव डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, जैसे देखो इसने यहां तक घूमा तो फंक्शन कॉनकेव अप था, यहां तक घूमा कॉनकेव अप था, बट जैसे इसने ऐसे वाली शक्ल बना ली, जैसे उल्टा कटोरा बना लिया, कॉनकेव डाउन हो गया। इसलिए आपके माइंड में अगर वो कंफ्यूजन आ रहा है कि ग्राफ इस टाइप से भी तो बन सकता था, तो उसका आंसर है कि बेटा ये पूरे इंटरवल में फंक्शन जो कॉनकेव अप है। चलिए 0 to 1/4 की हम बात कर रहे थे, तो g डैश x नेगेटिव होगा। g डैश x बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, g डैश x देखो क्या होगा, fx को पहले डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश x इंटू e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x इंटू में f ऑफ x इज लेस देन 0। e की पावर माइनस x हमेशा पॉजिटिव है, 0 में भेज दो तो यहां से क्या आ गया, f डैश x इज लेस देन fx। तो ये बच्चों अपने पास में सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि x जब 0 से 1/4 होगा तो वहां पे f डैश x जो वो क्या होगा, लेस देन fx होगा, लेस देन fx होगा, लेस देन fx होगा, यानी ऑप्शन सी जो वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों इस पैराग्राफ में दोनों क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे। तो आई होप कि आपका दोबारा से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप जरूर बच्चों उसको कर पाओगे। पीवाईक्यू में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस की आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अगला चैप्टर, आप कौन से पर्टिकुलर चैप्टर पे अगला वीडियो चाहते हो इस टाइप का मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बताइए ताकि आपके लिए बच्चों में वो वीडियो भी आपके लिए लेके आ सकूं। एंड अगेन इस टाइप के अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत होती है जो कि प्योरली जेईई एडवांस से रिलेटेड है, तो उनके लिए बच्चों आप ये बैच जो वो ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे इसी टाइप के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।